समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार उल्लेखनीय कार्य कर रही संस्था आवाज तो हम जिंदा हैं ग्रुप ने एक बार फिर से मिसाल पेश की है। अब तक रक्तदान कर कई लोगों की जान बचा चुके इस ग्रुप ने एक बार फिर एक गरीब बेसहारा परिवार को छत मुहैया कराकर इंसानियत की नई तस्वीर पेश की है। ग्रुप के सदस्यों को रामनगर क्षेत्र से एक जरूरतमंद परिवार का फोन आया, जिसमें बताया गया कि हाल ही की तेज बारिश के कारण उनका पुराना कच्चा मकान पूरी तरह से ढह गया है। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि वे खुद से नया मकान बनवा पाने में असमर्थ है। इस सूचना के मिलते ही ग्रुप के सदस्यों ने बिना देर किए टीन, पाइप, लेबर आदि की व्यवस्था कर मौके पर पहुंचकर कुछ ही घंटों में परिवार के लिए रहने लायक एक अस्थायी मकान तैयार कर दिया। यह वह कार्य है जो आमतौर पर शासन या प्रशासन का होता है, लेकिन आवाज दो हम जिंदा है ग्रुप के सदस्यों ने इसे अपनी सामाजिक जिम्मेदारी मानते हुए निस्वार्थ भाव से निभाया। ग्रुप के इस मानवीय कदम की स्थानीय लोगों के साथ साथ जिले भर में सराहना हो रही है। समाज सेवा के क्षेत्र में यह ग्रुप पहले भी कई बार रक्तदान, जरूरतमंदों को मदद और जागरूकता अभियान के माध्यम से अपनी पहचान बना चुका है। अब यह सेवा कार्य जिले की सीमाएं पार कर प्रदेश स्तर पर भी चर्चा का विषय बन रहा है। आवाज दो हम जिंदा है यह केवल एक नाम नहीं, एक भाव है जो हर जरूरतमंद की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता है। मेरा नाम समीर खान है और मैं आवाज़ दो हम जिंदा है ग्रुप से हूँ। रामनगर में जो मकान बिजली पानी से टूटा है, वहाँ उनका हमारे पास आवेदन आया था 2 दिन पहले। तो उसको हम जब सर्च करने गए वहाँ पे, तो पता चला कि उस घर में करंट भी फैला है। तो वहाँ से जब साफ़ सफाई करे तो बिजली के वायर जो फैल गए थे टूट के, वो सारे अलग करे। तो उसी सामान को हटाने में हमको रात हो गई थी एक दिन। तो जब हम वहाँ गए, अगले दिन हमने पूरा सेटअप कंप्लीट करे। अकबर भाई की दुकान से पाइप लिए जो हमारे काम के थे। वहाँ पे पाइप 20 फीट 15 फीट के पाइप लग रहे थे, क्योंकि ज़मीन नीचे से बहुत ज़्यादा नीचे थी और भराव के लेवल से वो पाइप बड़े लेना पड़ा। और उस मकान की कंडीशन ऐसी थी कि जो रहने वाले लोग हैं, एक तो उनकी स्थिति नहीं है उतनी अच्छी, और जब हम वहाँ पहुँचे तो देखे कि वो जो मकान में जो लोग रह रहे हैं वो एकदम छोटी सी, बहुत नीचे उनका ऊपर का पूरा छप्पर जो रहता है वो पूरा नीचे चले गया था। तो वो साफ़ करके नया टीन सेट डाले वहाँ पे। पूरा गाड़ी थी पिकअप, उससे कोसमी से सामान लेके आए। पूरी आवाज़ दो हम जिंदा ग्रुप के जितने सदस्य सारे वहाँ दिन के 2 बजे से रात के 2 बजे तक के कंटिन्यू ड्रिल मशीन, हेमर, ग्राइंडर, वेल्डर, ये सारे लोगों ने मिलके इस काम को पूर्ण करे। उन लोगों को शासन प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली? नहीं, उनको किसी प्रकार की कोई राशि नहीं मिली। और जो भी हमने करे ये सब हमारे ग्रुप के लोगों ने मिलके आपसी में कलेक्शन करके इस मकान को बनाए। हमारा ग्रुप है आवाज़ दो हम जिंदा है, और हमारे ग्रुप के पास में परसों के दिन आवेदन आया था कि भाई हमारी स्थिति बहुत ख़राब है मकान की। तो हमने जाके देखकर आए तो वाकई में बहुत दयनीय स्थिति थी वहाँ की, और ऐसा लगा कि कुछ तो करना ही पड़ेगा इसके लिए। कंडीशन हम लोगों की भी बहुत ज़्यादा वो नहीं रहती, बाकी एक दूसरे की मदद से यानी काम कर लेते हैं जाके। अब वहाँ गए, फिर सामान लेकर आए जाके अकबर भाई की दुकान से, और उधर कोसमी से टीन सेट खरीदे, पाइप खरीदे, और सब ने मिला जुला के यानी 2 बजे से हम गए थे, चालू किए तो रात के 2 बज गए थे। कौन लोग थे? हम पूरे ग्रुप के लोग थे। जिनका मकान था वो, उनका आवेदन में नाम लिखा है, हमारे पास आवेदन है, उसकी आपको हम वो दे देंगे फ़ोटोकॉपी। उस शहीद भाई का मकान था कोई। जिला ब्यूरो चीफ इरशाद खान की खास रिपोर्ट।